तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी इस बुल्ब को दिखाया जाता है, तभी बताया जाता है ये बुल्ब एक विलेज में रहता है जो कि ढेर सारे जो मासूम लोग हैं उन पर हमला किया, उन लोगों को मार डाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बुल्फ ब्लू वुल्फ है जो कि आमतौर पे इतना जल्दी बिल्कुल भी हमला नहीं करता है, मगर पता नहीं ये अब हमला करने लगा, जो विलेज के बंदे हैं विलेज के बंदों को मारने लगा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू, अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, मैंने मिशन ले लिया है। तभी सीन कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन और जिया की ओर, जहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से पूछता है कि अरे ये बताओ सीलिंग, तुम्हारा उस लड़की के साथ कैसे चल रहा है। तभी जो सीलिंग यानी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बताता है कि उस लड़की को स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है, मगर मैं तो एकदम हड्डियों का ढांचा जैसा दिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मेरे को डर लग रहा है वो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें उदास होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम उसके साथ सिंसियर रहोगे वो पक्का तुमसे इम्प्रेस होकर तुमसे ज़रूर वो पट जाएगी। फिर देखते हो जो हमारी जिया रहती है वो खाना लेकर आ जाती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर, कल तुम मिशन में जाने वाले हो तो तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो इससे पहले तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा जिससे तुम्हें एनर्जी मिले। हमारा मेन कैरेक्टर वो खाने को देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि अरे यार, तुम काऊ का मीट का सूप बनाकर मेरे को लेकर आए हो, ये क्या है यार, मेरे को नहीं खाना ये। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अब मेरे को समझ में आया ये मेरे को सूप पिलाना क्यों चाहती है, मेरे को ये क्यों खिलाना चाहती है, क्योंकि जैसे मैं ये खाऊंगा ना तो वो सब करने में जो बंदे को पावर है वो पावर बढ़ जाएगा, यानी घपाघप करने के लिए। और ये लड़की है, ये लड़की हमेशा मेरे साथ 3 बार करती है दिन में, तो मैं एकदम सूख के काटा हो जाता हूँ, कोई दूसरा बंदा हो तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। देखते हैं जो हमारी यून रहती है वो टेबल में हाथ पटकती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है और हमारी यून बोलती है कि मेन कैरेक्टर ये क्या चल रहा है। जो हमारी यून रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को डराते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम इसे खाओ, जिससे हम आज रात को डुओ कल्टीवेशन करेंगे और हम अपनी पावर बढ़ाएंगे। तभी देखते हैं जो हमारी यून और जो जिया रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को डराने लगती है और बोलने लगती है हमारी जिया कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम इसे खाओगे कि नहीं खाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम डर जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं खाता हूँ ना, तुम्हें भड़कने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर खाने लगता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है आज भी मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा, लगता है आज मेरे को इनके साथ करना ही पड़ेगा डुओ कल्टीवेशन और घपाघप, और मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। सीन कट होकर जाता उसी विलेज की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मिशन करने के लिए आया था। तभी जो हमारी यून रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने कल रात को कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार, इस गाँव का जो सड़क है वो सड़क एकदम खाली, यहाँ पर कोई भी गाँव के लोग नहीं है, ये गाँव तो बिल्कुल भी एकदम खाली बंजर जैसा लग रहा है और इस गाँव का मेयर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए तो हम इस गांव से बिल्कुल चले जाएंगे, हम बिल्कुल भी इस गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस गांव में पक्का कोई ना कोई तो गड़बड़ होगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो दोस्त रहता है वहाँ पर एक बच्ची को देखता है और बोलता है कि अरे छोटी बच्ची, क्या तुम जानते हो कि इस गांव का मेयर कहाँ पर है। भी देखते हैं जैसे वो लड़की पलटती है, देख सकते हो उसका एक साइड का जो फेस रहता है वो खराब रहता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है अब देख के एकदम डर जाता है, बोलता है कि अरे मम्मी रे, ये भूत भूत। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे सीलिंग, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, वो बिल्कुल भी भूत नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़की है। हमारा मेन कैरेक्टर उस छोटी लड़की के पास जाता है और बोलता है कि अरे छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और ये गाँव के लोग कहाँ पर गए हैं। तभी जो छोटी लड़की रहती है अपना नाम बताती कि मेरा नाम जी हुन है और जो गाँव के लोग हैं वो माउंटेन में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर हमेशा हमला करने के लिए आता रहता है, इसलिए जो गांव के लोग वो माउंटेन में चले गए हैं और वेट कर रहे कल्टीवेटर का कि कल्टीवेटर आए उस मॉन्स्टर को मार दे, उनकी हेल्प कर दें। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मगर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। उन्होंने मेरे को निकाल दिया और बोला कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी माउंटेन में नहीं लिया और माउंटेन से निकाल दिया, और जो मेरे अब्बा जान, जो मेरी अम्मी जान है, उन्हें भी मना कर दिया कि बिल्कुल भी इस बच्चे को नहीं ले सकती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे को गले लगा लेता है और बोलता है कि अरे छोटी बच्ची, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा लगूंगा, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारी जिया बोलती है कि मेरे को ना इन गांव लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने ही गांव के एक छोटी बच्ची को फेंक दिया मरने के लिए ही। देखते जो गांव के लोग रहते वहां पर आ जाते हैं। तभी एक बुढ़ा आता है, बोलता है कि मैं 93 विलेज का मैं मेयर हूं, तो आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो।
ये हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेयार क्योंकि हम तियानवे एकेडमी की तरफ से आए हैं, क्योंकि हमें मिशन मिला है। तभी जो मेयर रहता है वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ में आओ। जो मेयर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आ जाता है और बोलता है कि जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर इसी केव में रहता है और जो मॉन्स्टर का जो लेवल है वो मार्शल किंग लेवल में है, तो आप लोग प्लीज संभल के रहना। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये ब्लडी ब्लू वुल्फ है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि हम सीधे सीधे इसकी केव में जाएंगे तो ये आमतौर पे जो केव में रहता है अब बंदर पर अटैक कर देता है। जैसे इसकी केव में आते हैं तो हम बिल्कुल भी सीधे सीधे इसकी केव में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक लापरवाही होगी। तो हम इसे लालच देंगे और इसे बाहर निकालेंगे, फिर जाकर इस पर अटैक करेंगे। मेन कैरेक्टर का दोस्त बताता है जो ब्लडी वुल्फ है उन्हें बच्चों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम लोग इस बच्चे का यूज करेंगे और जो ब्लडी वुल्फ है उसे निकालेंगे बाहर। तो हमारी यून रहती है वो भड़कते हुए बोलते हैं कि अरे सीलिंग तुम इंसान हो या जानवर हो, तुम ऐसे कैसे तुम इस छोटी बच्ची को यूज कर सकते हो उस वुल्फ के सामने, इस छोटी बच्ची की जान भी जा सकती है इससे, तो तुम इसे कैसे ऐसे यूज कर सकते हो। तभी जो सीलिंग रहता है वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरे बॉस इसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने देंगे। अब वैसे भी हमें मिशन जल्दी खत्म करना हो तो इस बच्ची को तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर रहता है उस बच्चे को भेजने लगता है और बोलता है कि मेरे को भी लगता है ये तरीका ठीक है। तो उस केव के पास एक बच्ची बंधी हुई पड़ी रहती है और जो कि रो रही होती है। तो जो वुल्फ रहता है उस बच्ची के पास आने लगता है, तभी जो वो बच्ची रहती है वो बोलती है कि प्लीज मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। देखने के लिए मिलता है वो बच्ची नहीं एक पपेट रहती है। तभी जो वुल्फ रहता है उस पपेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछने की। तभी जो पपेट रहता है वो बोलती है कि प्लीज मेरे को छोड़ दो। जो हमारी जिया और जो यून रहती है वो बोलती है कि चलो अभी अटैक करो। वुल्फ रहता है उसे नोटिस हो जाता है, इन दोनों पर ही अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून और जिया के सामने आ जाता है। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर ये वुल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मार्शल किंग लेवल का वुल्फ है, तो इससे आसानी से हम बिल्कुल भी निपट नहीं सकते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इससे अच्छे से लड़ूंगा। तो जो वुल्फ रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम और तुम्हारे साथी मुझे मारना चाहते हो। तो वुल्फ रहता है वो अटैक कर देता है हमारी यून और जिया के ऊपर और बोलता है कि बस ये तुम्हारी विश ही रह जाएगी, तुम बिल्कुल भी मेरे को कभी भी नहीं मार पाओगे। फिर देखते जो यून रहती है वो बोलती है कि अरे जिया अपने पीछे देखो वुल्फ तुम पर अटैक कर रहा है। देखते वो अटैक हमारी जिया को लग जाता है। तभी वुल्फ बोलता है कि अरे बच्ची तुम लेट हो गई। हमारी यून भी चिल्लाती है कि अरे बहना तुम ठीक हो ना। देखते हमारी यून को भी उस अटैक का पेन महसूस होने लगता है, वो भी नीचे गिर जाती है और बोलने लगती है कि अरे यार सेट यार ये बॉडी बिल्कुल भी मेरे को नहीं चाहिए। भी हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरतों को चोट पहुंचाने की। वुल्फ रहता हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को आसानी से रोक लेता है। देखते उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर पे ही एक अटैक करता है, किक से मारता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि सेट यार मैं इस वुल्फ के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा हूँ। जो वुल्फ रहता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो जो छोटी बच्ची रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे छोटी बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तुम्हें चोट लग जाएगा। तभी जो छोटी बच्ची रहती है वो बोलती है कि मौसर तुम बिल्कुल भी मेरे बड़े भाई को बिल्कुल भी तुम चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी जो वुल्फ रहता है वो बोलता है कि अरे छोटी बच्ची बस तुम मेरे रास्ते में आ रही, इतना बोलकर अटैक कर देता, उस बच्ची को वहीं पर मार देता है। मेन कैरेक्टर भी भागते हुए जाता है उस छोटी बच्ची के पास और बोलता है कि छोटी बच्ची तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि अरे बड़े भाई वैसे भी मेरे को कोई भी पसंद नहीं करता, मैं वैसे भी बदसूरत एकदम अगली दिखती हूँ तो मेरे को कोई भी पसंद नहीं करता, मगर आप पहले पर्सन हो जो कि मेरे को पसंद करते हो, मेरे को लाइक करते हो, आपने मेरे को पहनने के लिए नए नए कपड़े भी दिए हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको चोट कैसे पहुँचाने दूंगी, मैं बिल्कुल भी आपको चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। अरे भाई आप बिल्कुल भी उदास मत होना। हमारा मेन कैरेक्टर भी रोते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत सोना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर देखिए जो छोटी बच्ची रहती है वो वहाँ पर मर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम लेकर जोरों से रोने लगता है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जो बीच रहता है उसकी हंसने की आवाज़ आने लगती है और बोलने लगता है कि मेन कैरेक्टर तुमने फाइनली एक बच्ची को भी नहीं बचा पाया, तुम एक फेलियर हो। तभी बीस्ट बोलता है कि आओ मेरी पावर लो और हम दोनों मिलकर इस बीस्ट को मार डालते हैं। वुल्फ रहता धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता और बोलता है कि बस ये एक बदसूरत लड़की तो थी, एक अगली लड़की, बस ये मेरे हाथों से मरना डिजर्व करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि अरे बीस्ट के बच्चे तेरे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो तेजी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और बहुत तेजी की स्पीड से मूव करने लगता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना एक जोर से एक मुक्का मारता है जिससे वुल्फ का जो जबड़ा रहता है वो टूट जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वुल्फ को टेंटिकल से पकड़ लेता है। तभी जो वुल्फ रहता है वो भी बोलने लगता है कि अबे साले तू है कौन, तेरे पास इतनी इवल पावर कहाँ से आई है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाए, इतना बोलकर अपने टेंटिकल से उस बीस्ट को वहीं पर मार देता है। तभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो नीचे गिर जाता है। तभी देखते बीस्ट के हंसने की आवाज आती है, वो धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कब्जा करने की ट्राई कर रहा था। फिर बीस्ट बोलता है तुम्हें मेरी पावर कैसे लगी, मेरी पावर तो तुम्हें टेस्टी लगी होगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम चुप करो, तुम बस भी करो। तभी जो
बीस्ट रहता है वो फिर से बोलता है कि मेरी पावर तुम हमेशा फिर से तुम्हें मेरी पावर की ज़रूरत पड़ेगी और तुम मेरी पावर के लिए इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो जाओगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उस बीस्ट पे अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। तभी बीस्ट भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं तुम्हारे गुस्से को महसूस कर सकता हूँ, तो ये बॉडी मेरे को दे दो। फिर देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने पूरे कंट्रोल में आ जाता है। अभी हमारी यून मेन कैरेक्टर के पास भागते हुए आती है और बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम ठीक हो ना, तुम किससे बात कर रहे थे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो पिछली फाइट फूगुओ के साथ हुई थी इस बीस्ट की, तो जो बीस्ट है बीस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है जहाँ पर एक ग्रेव बना था, उस छोटी बच्ची को उस ग्रेव में दफना देता है उसे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त आता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि बॉस आप सही थे, आपने जैसा बोला था जो ब्लडी वुल्फ का जो केव है वहाँ पर ढेर सारे डेड बॉडी मेरे को मिले और ढेर सारे मेरे को कंकाल भी मिले और ढेर सारे ये कपड़े भी मेरे को मिले। तो बॉस एक बार इसको भी आप देख लो कि ये है क्या चीज़। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बताता है कि ये सैंड बीस्ट की हड्डियों से बना हुआ ये एक हथियार है जो कि उस वुल्फ ने बनाया है और वो वुल्फ इसे रिफाइन करना चाहता था। जैसे वो रिफाइन कर लेता ये एक मैजिकल आइटम बन जाता। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जो ब्लडी वुल्फ है इसे एक मैजिकल आइटम यानी मैजिकल वेपन में बदलना चाहता था। उसे एक प्योर ब्लड चाहिए जो कि इसमें प्योर ब्लड लगेगा, इसीलिए वो विलेज के लोगों को मार रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बॉस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी ये अभी भी रिफाइन नहीं हुआ ये वेपन, तो मेरे को पता है कि मैं इसके साथ क्या करना चाहिए। सीन कट होकर 2 दिन बाद का आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ब्रदर लिंग होंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तभी जो ये होंग एल्डर रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी लेटर आया है जो कि तुम्हारी सीरियस सिटी से आया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर लेटर खोल के पढ़ता है और देखते हैं लेटर में लिखा रहता है कि सीरियस सिटी बहुत ज्यादा खतरे में है, तो मेन कैरेक्टर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तुम्हारी ना लेंगे। सीन कट होकर जाता है सीरियस सिटी की बाहर की ओर जहाँ पर ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी सीन कट होकर हमें प्रिंस की ओर दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट प्रिंस रहता है। अभी देखते वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आता है, बोलता है कि अरे पहले प्रिंस सेकंड प्रिंस ने आपको खाने के लिए इनवाइट किया है। तो पहला प्रिंस रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वाइन फेंकते हुए बोलता है कि अबे साले यहाँ से बाहर निकल जा। फिर जो प्रिंस रहते हैं वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि अरे यार ये ड्रिंक एकदम बकवास है, अब जो सिंहासन है वो सिंहासन मेरा ही होकर रहेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।